जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण क्यों किया और उनके क्या महत्व हैं, उनके पांचों मुखों का रहस्य क्या है। दोस्तों, लंका में महाबली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और मेघनाथ मारा गया। रावण तो अब तक अहंकार में चूर था। रावण सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम देखकर थोड़ा सा तनाव में थी। रावण को दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उन्हें पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण के बारे में बताया। रावण को याद आया कि वो दोनों उसके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद वो उन्हें याद ही नहीं रहे। रावण ये अच्छे से जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी देवी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वे अपने छल और बल से श्री राम और श्री लक्ष्मण का वध कर दें। यह बात दूतों के द्वारा विभीषण को पता चली। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे मायावी के शामिल होने से विभीषण जी को ज़्यादा चिंता होने लगी। विभीषण को लगा कि श्री राम और श्री लक्ष्मण की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ेगी। इस काम के लिए उन्हें सबसे बेहतर परमवीर श्री हनुमान जी लगे। श्री राम और श्री लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी हुई थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिसके अंदर कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, मायावी राक्षस इसके अंदर नहीं जा सकते थे। अहिरावण और महिरावण श्री राम जी के आगे एक ना चलने दी। अहिरावण और महिरावण श्री राम और श्री लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर सुरक्षा कवच कठोर था कि उनके आगे एक न चली। वो दोनों असफल रहे। महिरावण विभीषण का रूप धारण कर कुटिया के अंदर चला गया। श्री राम और श्री लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद पर सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने आवाज़ किए बिना शिला सहित दोनों भाइयों को उठा लिया और पाताल ले गए और विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था, परंतु विभीषण को श्री राम और लक्ष्मण की अधिक चिंता होने लगी। विभीषण ने श्री हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताया और कहा कि उनका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त श्री हनुमान के लिए सही नहीं था, तो श्री हनुमान जी ने पक्षी रूप धारण कर लिया। पक्षी के रूप में श्री हनुमान जी निकुंभला नगर पहुँचे। निकुंभला नगरी में एक पक्षी रूप धरे श्री हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते हुए सुना। कबूतर और कबूतरी से आपस में बातें कर रहे थे, यह अब रावण की जीत तो पक्की है। अहिरावण और महिरावण श्री राम और श्री लक्ष्मण की बलि देने वाले हैं और सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस श्री राम और श्री लक्ष्मण को सोते हुए ही उठाकर लाए हैं। माँ कामाक्षी देवी को बलि देने गए हैं। श्री हनुमान जी ने वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहाँ पहुँच गए। श्री हनुमान जी को रसातल के प्रयोग द्वार पर ही एक पहरेदार मिला। उनका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने श्री हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोका। द्वारपाल श्री हनुमान जी से बोले, मुझे हराए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई हो गई। श्री हनुमान जी की आशा के विपरीत ये बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों बड़े ही बलशाली थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, पर श्री बजरंगबली के आगे वो टिक न सका। आखिरकार श्री हनुमान जी ने उसे हरा ही दिया और उस पहरेदार की प्रशंसा करने से रह न सके। तब श्री हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा रूप भी ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं श्री हनुमान का पुत्र हूँ, एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। श्री हनुमान जी ने ये सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। तब उस वीर की बातें सुनने लगे। तब मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद श्री हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा और उस समय माँ ने आहार के लिए मुख खोला हुआ था, तो वह तेज माँ के मुख में चला गया और वो गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज को श्री हनुमान जी ने बताया कि वो ही हनुमान हैं। तो मकरध्वज ने श्री हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और श्री हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। तब श्री हनुमान जी ने अपने बेटे को कहा
और वहाँ आने का कारण बताया। तब श्री हनुमान जी ने अपने बेटे को अपने स्वामी श्री राम की सुरक्षा में सहायता करें। तब मकरध्वज ने श्री हनुमान जी को बताया कि थोड़ी ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, आप अपना रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में बैठ जाएं, उनको सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहें। तब श्री हनुमान जी ने पहले मधुमक्खी का रूप धारण किया और माँ कामाक्षी देवी के मंदिर में चले गए। श्री हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार किया और सफलता की कामना की और पूछा कि आप वास्तव में श्री राम और श्री लक्ष्मण की बलि चाहती हैं। तब माँ कामाक्षी देवी ने श्री हनुमान जी से प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट राक्षस अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो अवश्य ही हैं, परंतु अघोर पापी और अत्याचारी बहुत हैं। तुम प्रयत्न करो और सफल रहो। दोस्तों, उस समय मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थान पर रखे हुए थे। माँ कामाक्षी ने कहा कि ये दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हुए हैं। जिस दिन ये दीपक एक साथ बुझ जाएंगे उसी दिन उन्हीं का अंत निश्चित है। तब ढोल बजने का शोर सुनाई दिया। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ ही रहे थे। तब श्री हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धारण किया। अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे कि श्री हनुमान जी का महिला रूप गूंज उठा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं देवी कामाक्षी हूँ, मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई, ढेर सारा चढ़ावा चढ़ाया गया और अंत में बंधक बलि के रूप में श्री राम और श्री लक्ष्मण को उनके सामने डाला गया। दोनों बेहोश थे। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया और पाताल लोक से जाने की बारी थी। माँ कामाक्षी से किया हुआ वादा आ गया कि अहिरावण और महिरावण की बलि देनी थी और उनकी इच्छा पूरी करनी थी। तब श्री हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज से कहा कि अचेत अवस्था में लेटे हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण का ध्यान रखें और उनके साथ मिलकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। परंतु यह युद्ध आसान नहीं था। ये राक्षस बड़ी ही मुश्किल से मरते तो फिर से 5-5 के रूप में जीवित हो जाते थे। फिर मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है, वो अहिरावण को पसंद नहीं करती, वो अहिरावण के राज को अवश्य जानती होंगी। उससे मौत का उपाय पूछा जाए तो वो हमारी सहायता कर सकती हैं। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझा कर रखा हुआ था तो और श्री हनुमान जी अहिरावण की पत्नी नागकन्या के पास चले गए। नागकन्या ने कहा कि अगर तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बताओगे तो हम उसे मारकर तुम्हारे चंगुल से आज़ाद कर देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि उसका नाम चित्रसेना है और भगवान विष्णु की परम भक्त हैं और उसके रूप पर अहिरावण मर मिटा था और मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है। श्री हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी से कहा कि अहिरावण की मृत्यु का भेद बताने के बदले में उसे क्या चाहिए। तब चित्रसेना ने कहा कि अहिरावण जैसा असुर मुझे यहाँ लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। तुम मेरा विवाह श्री राम से करवाने का वचन दो तो मैं अहिरावण की मृत्यु का राज आपको बता दूंगी। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं। ये श्री हनुमान जी ने सोचा कि वह अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए ही तो युद्ध लड़ रहे हैं, वो किसी और से विवाह कैसे करेंगे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि समय पर निर्णय ना लिया गया तो स्वामी के प्राण संकट में आ जाएंगे। असमंजस की स्थिति कैसे में बेचैन श्री हनुमान जी ने एक राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। श्री हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि तुम्हारा विवाह श्री राम के साथ तभी होगा तब श्री राम जिस पलंग पर बैठे हुए हैं अगर वो टूट गया तो मैं इस अपशगुन मानकर पीछे हट जाऊंगा। चित्रसेना ने सोचा कि जब यह महाकाय अहिरावण के बैठने से यह पलंग नहीं टूटता तो श्री राम के बैठने से कैसे टूट जाएगा। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का भेद बता दिया। तब चित्रसेना ने बताया कि अहिरावण और महिरावण बचपन में एक भ्रामरी को पकड़ कर लाए थे। ये भ्रामरी कोई साधारण भ्रामरी नहीं थी बल्कि बहुत अत्यधिक मायावी थी। उसका पति भी उसकी पीड़ा सुनकर वहाँ भाग आया था और ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास ही रहते हैं और सभी भारी संख्या में होते हैं। इन राक्षसों को जब भी मारा गया ये मरने को होते हैं तो ये उनके मुख में अमृत की एक बूंद डाल देते हैं
और ये दोनों राक्षस मरकर भी जीवित हो जाते हैं। इनको जितनी बार भी जीवन दान दिया गया, इनके उतने ही रूप अलग अलग बन गए। तब श्री हनुमान जी रहस्य जानकर वापस लौटने लगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझा कर रखा हुआ था। श्री हनुमान जी ने ब्राह्मणों को मारना शुरू किया और आखिरकार श्री हनुमान जी के सामने वो कब तक टिक पाते। जब सारे ब्राह्मण मर गए तो एक ब्राह्मण बच गया और श्री हनुमान जी के चरणों में लेट गया, जिसने प्राण रक्षा की याचना की। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें प्राण बख्श दिए और कहा कि अगर तुम में मेरा एक काम कर सकोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अहिरावण की पत्नी के पास पलंग की पाही में घुसकर उसे खोखला बना दो। ब्राह्मण पलंग की पाही में घुसने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार से लुप्त होने में बहुत आश्चर्य हो रहा था, परंतु उन्होंने अपने मायावी युद्ध को जारी रखा। तभी श्री हनुमान जी को देवी कामाक्षी का वचन याद आया कि 5 दीपक एक साथ बुझने पर ही इसका अंत निश्चित होगा। श्री हनुमान जी ने सबसे पहले पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम दिशा में गरुड़मुख, आकाश की ओर हायग्रीविक मुख, पूर्व दिशा में श्री हनुमान मुख। उसके बाद श्री हनुमान जी ने अपने 5 मुखों द्वारा एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया। उसके बाद उन राक्षसों के बार बार पैदा होने पर लंबे समय तक वह जीवित रहने की आशंकाएं समाप्त हो गई थी। श्री हनुमान जी की और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण शीघ्र ही मारे गए। इसके बाद श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की और लक्ष्मण की मूर्छितता दूर कर दी। जब वो वहाँ से जाने लगे तो चित्रसेना ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। चित्रसेना ने श्री हनुमान जी को याद दिलाया कि श्री हनुमान जी के साथ उनका विवाह करवाना है। श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को चित्रसेना के उस सजे हुए पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते तभी पलंग टूट गया। चित्रसेना समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने छल कर रहे थे, परंतु यह बहुत अनुचित था। चित्रसेना श्री हनुमान जी को श्राप देने ही वाली थी कि श्री राम को सब समझ आ गया। तब श्री राम ने चित्रसेना को समझाया कि मैंने पत्नी धर्म से बंधे रहने का वचन लिया है, इसीलिए हनुमान को यह सब करना पड़ा। उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। चित्रसेना तो उनसे विवाह करने की जिद पकड़े ही बैठी थी। तभी श्री राम ने कहा कि मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लूँगा और तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊँगा। यह सुनकर चित्रसेना मान गई और श्री हनुमान जी ने चित्रसेना को उनके पिता के पास भेज दिया। श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान मकरध्वज श्रीलंका में स्वैल पर्वत पर आ गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंचमुखी श्री हनुमान के 5 मुखों का महत्व क्या है? पहला, प्रतिमा के पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है। दूसरे, गरुड़ मुख से सारी रुकावटें और सारी परेशानियों का विनाश होता है। तीसरे, उत्तर दिशा के वराह मुख से लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति मिलती है। चौथे दिशा के नरसिंह मुख से डर, तनाव व मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और प्रतिमा के 5वें मुख अश्व मुख से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचमुखी श्री हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर बहुत ही शुभ होती है। माना जाता है कि अगर पंचमुखी श्री हनुमान की तस्वीर या मूर्ति घर के दक्षिण या पश्चिमी कोने में रखी जाए तो इससे घर के सारे वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पंचमुखी श्री हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो आप सुनिए। पहला लाभ, धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए। एक नारियल के ऊपर कलावा बांध लें और नारियल की पूजा करें। चावल, सिंदूर और पीले फूल चढ़ाएं। पंचमुखी श्री हनुमान के मंदिर में ये नारियल भी चढ़ा कर आएँ। एक चमेली का दीपक भी श्री हनुमान के सामने जलाएं और घर पर आकर चालीसा पढ़ें। इससे आपके धन लाभ के सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा लाभ, एग्ज़ाम अच्छा हो। श्री पंचमुखी हनुमान को 5 अनार और लड्डू चढ़ाएं। कपूर से आरती करें। मंदिर में तिकोनी नारंगी झंडा फहरा कर आएँ। इससे आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो जाएंगे। तीसरा लाभ, आपके ऊपर संकट या परेशानी आती हो तो 11 पीपल के पत्ते लें, उन्हें अच्छे से धो लें और इन सारे पत्तों पर चंदन या सिंदूर से श्री राम लिखें। श्री हनुमान मंदिर जाएं और प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही पीपल के पत्तों की माला बनाकर श्री हनुमान जी को चढ़ा दें।
एक घी का या चमेली के तेल का दीपक भी श्री हनुमान जी के सामने जलाएं, तो इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चौथा लाभ, आपको अगर शत्रु परेशान करते हों, घर में अंदर या बाहर दक्षिण की तरफ श्री पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर जरूर लगाएं। रोज़ाना श्री हनुमान जी की पूजा करें, उनके सामने एक घी का या चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपको आपके शत्रुओं से निजात मिलेगी। पांचवा लाभ, नौकरी या व्यापार में सफलता अगर आपको चाहिए तो श्री हनुमान जी को एक लंगोट अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं, उसमें तिल का तेल डालें या चमेली का तेल डालें या घी से दीप जलाएं, उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी डाल दें और मंगलवार के व्रत कीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली।